श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार। भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 25वां अध्याय। इंद्र का कोप और कृष्ण का गोवर्धन पर्वत धारण करना। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सुनो। जब उस वर्ष में इंद्र ने अपनी सभा के देवताओं से पूछा कि अब की बार ब्रज से हमारी पूजा क्यों नहीं आई, तो देवताओं ने कहा कि कृष्ण नामक बालक के कहने पर सब ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है। इंद्र को क्रोध आया कि ब्रजवासियों के पास इतना अधिक धन हो जाने के कारण उन्हें अभिमान हो गया है। अब मैं उन्हें फिर से दरिद्र बना दूंगा। जिस कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, मैं उसका भी गर्व नष्ट कर दूंगा। ब्रज का स्वामी तो मैं था, अब ये बालक कैसे स्वामी बना, ये तो मैं सहन नहीं करूंगा। अब इंद्र ने महाप्रलय की वर्षा वाले मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करो। आज्ञा पाकर जोरों की आंधी चलने लगी, बादलों के आने से अंधकार हो गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कृष्ण ने हंसते हुए बलराम से कहा, भैया देखो, अपनी पूजा न होने के कारण इंद्र ने खिसियाकर महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा जो की थी, अब मुझे भी इंद्र का गर्व मिटा देना चाहिए। परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा के कारण जब सारा वृंदावन पानी में डूब गया, ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए, कृष्ण के पास आए। हे श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत को पूजवाया। सो इंद्र ने क्रोध करके देखो महाप्रलय के समान जल बरसा दिया। अब तुम ही हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा हम सब इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। जब सब लोग अत्यंत व्याकुल हुए तो नंदनंदन ने धीरज बंधाते हुए कहा, भाइयों, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं, गौ बछड़े आदि को लेकर गोवर्धन महाराज के समीप चलो। वे इंद्र का अभिमान तोड़कर जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये सुनकर सब गोवर्धन पर्वत के समीप जा पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाईं उंगली पर उठा लिया। फिर सब ब्रजवासियों को गो बछड़ों सहित उसके नीचे बुला लिया और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो, जितना पानी बरसे उसे जलाते रहो। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने वैसा ही किया। उस समय सब ब्रजवासी कृष्णचंद्र की प्रभुता को देखकर कहने लगे कि कृष्ण कोई बड़े देवता का अवतार प्रतीत होता है, अन्यथा किस मनुष्य में इतनी शक्ति कितने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर उठा ले। परीक्षित, कृष्णचंद्र जी का एक हाथ पर पर्वत उठाए हुए दूसरे से बांसुरी बजा रहे थे। माँ यशोदा अपने मोह और पुत्र प्रेम के कारण नंदराय से कहने लगी, हमने बालक की बात पर विश्वास कर इंद्र की पूजा छोड़ी, पर्वत को पूजा, उसका फल दिखाई दे रहा है। इस समय यदि मेरे लाल के ऊपर पर्वत गिर पड़े तो बड़ा गजब हो जाएगा। कृष्णचंद्र की बार बार बलैया लेकर कहने लगी यशोदा, हे भगवान, आप मेरे कन्हैया की रक्षा कीजिए। यशोदा अपने कभी कुल देवता से कहती तो कभी नारायण को बार बार दंडवत करके मनाती। कृष्ण ने अपने माता पिता को व्याकुल देखा तो धैर्य बंधाने के लिए ग्वालों से बोले, ग्वालों, तुम सभी पर्वत में अपनी अपनी लाठी लेकर मेरी सहायता करो। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर ग्वाल बालों ने पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगा दी और बलराम जी खूब जोर जोर से हंसने लगे। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर तो कृष्णचंद्र जी गोवर्धन पर्वत को उठाए ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे और उधर मेघ
मूसलाधार पानी बरसाए चले जा रहे थे और सुदर्शन चक्र पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर सब जल को सोख रहा था। सब अपना कार्य किए जा रहे थे। पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिर पाता था। इंद्र ने जब ये बात सुनी कि मेघों की सहायता के लिए स्वयं आ पहुंचा। इस प्रकार 7 दिन 7 रात लगातार पानी बरसता रहा। किसी भी ब्रजवासी को कोई दुख ना हुआ। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घर की तरह आनंद से बैठे रहे। जब मेघों का पानी समाप्त हो गया तो इंद्र अत्यंत लज्जित तो अपने स्थान को लौट गया। देवताओं को हाल सुनाया तो उन्होंने कहा, इंद्र, जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ जाता है तो श्री हरि अवतार लेकर उसका दुख दूर करते हैं। नारायण ने भी कृष्ण का अवतार लिया है। जब इंद्र ने उनके मुख से ऐसा सुना तो बड़ा पछताया। निश्चय हो गया कि श्री हरि के अतिरिक्त अन्य कोई किसी व्यक्ति में शक्ति नहीं जो 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी कन्नी इंगली पर उठाकर प्रलयकारी वर्षा को बेकार कर दे। अब मेघों के हट जाने पर वर्षा तो बंद हो गई, धूप निकल आई। ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर से कहा, कृष्ण जी, अब तो पर्वत को नीचे रख दीजिए। कृष्ण ने पर्वत को उतार कर नीचे रख दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यशोदा बार बार अपने पुत्र का मुख चूमने लगी। उनके हाथ और उंगलियों को दबाती हुई प्यार से पूछने लगी, बेटा, 7 दिन तक पर्वत उठाए रहने से तेरा हाथ दुख रहा होगा। श्याम सुंदर ने कहा, मैया, गोवर्धन पर्वत तुम सब लोगों की रक्षा करने के लिए फूल के समान हल्का हो गया था। मैंने तो उंगली का थोड़ा सा सहारा ही लगाया था। श्रीदामा आदि ग्वालों ने अपने कंठ से लगाते हुए कहा, मोहन, तुमने अपने कोमल हाथ पर गोवर्धन पर्वत कैसे संभाला? कृष्ण ने कहा, भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी लाठी लेकर पर्वत को उठाए हुए थे ना, बस मुझे बोझ का मालूम ही नहीं हुआ। राजन, ब्रज में उसी दिन से कृष्णचंद्र जी का नाम गिरिधारी पड़ गया। कृष्ण ने सब लोगों को कहा, भाइयों, गोवर्धन महाराज ने ब्रज को डूबने से बचाया, अतः अब सब लोग प्रसन्नता पूर्वक पूजन करो। सब लोगों ने अत्यंत आनंदित होकर गोवर्धन नाथ का पुनः पूजन किया। नंदराय ने ब्राह्मणों को अन्न धन दान दिया, मंगल गीत गाए। वृंदावन में आकर सब लोगों ने बहुत आनंद मनाया और श्री कृष्ण की जय जयकार किया। ऐसे हैं मेरे कृष्णचंद्र जी महाराज, जिनका जितना गुणगान किया जाए उतनी ही जीवा किसी जन्म में पूरा कर ही नहीं सकती। इति श्री 25वां अध्याय समाप्त।